हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे आईबीएस की ओर चैनल पे। मैं आज बात करूँगा कि आईबीएस होने का मुख्य कारण क्या होता है। आईबीएस होने का मुख्य कारण दोस्तों एक ही है, वो है चिंता, तनाव, स्ट्रेस। वो चाहे किसी भी तरीके से लिया गया हो। आपके पास्ट में आपने जो मेरे आईबीएस के जो भाई बहन हैं और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, उनसे बात करके मैं एक ही निचोड़ निकाल पाता हूँ और ख़ुद के एक्सपीरियंस से कि इसका जो मुख्य कारण है वो है तनाव, चिंता। दोस्तों, यह पेट का रोग बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो है पेट के डॉक्टरों को ही दिखाते रहते हैं। बस दिमाग में यही रहता है कि बस पेट में दिक्कत है। तो दिमाग की बीमारी कैसे हो सकती है? ये दिमाग की बीमारी जो है इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन की नर्व्स हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ी होती हैं। उनका जो है कांटेक्ट होता है उनके साथ में। ब्रेन हमारा, उसकी जो नर्व्स होती हैं वो हमारी आंतों में खाना पचाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा दिमाग जो है इरिटेट होगा तो जाहिर सी बात है पेट भी इरिटेट होगा। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को मैनेज कर ले जाते हैं। जैसे कि भाई, मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी को, स्ट्रेस लेने वालों को जो है पेट की दिक्कत होती है। उन्हें और शारीरिक दिक्कतें हो जाती हैं। जो हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे माइंड से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। उन्हें और कोई ना कोई किसी और फॉर्म में कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो दोस्तों, स्ट्रेस ही इसका एक मुख्य कारण है, कोई और दूसरा कारण नहीं है। इसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। और हमारे जो माइंड में सेरोटोनिन और आपका जो है ये जो सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है ये कम बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मूड, हैप्पीनेस हमारा ख़त्म हो जाता है और अकेले अकेले फिरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दिमाग में एक ही बात चलती रहती है। उसी बात को 10-10 दिन, 8-8 दिन मैंने जो बात की है उससे भी निष्कर्ष निकाला है कि जिससे बात होती है वही ये कहता है कि मुझे रात को नींद कम आती है, बार बार आँख खुलती है और स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, तनाव होता है। और जब से पेट में दिक्कत हुई है तब से और बढ़ गया है। तो इसका मुख्य कारण भी जो है तनाव ही है। बाकी जो पेट में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो तनाव और बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा दिमाग होता है उसकी वजह से जो हमारा पेट है वो भी इरिटेट हो जाता है पूरी तरह। और तो मैं एक ही गुजारिश करता हूँ सभी को कि स्ट्रेस जो है कम से कम लें। देखो, लाइफ में किसी ना किसी तरीके से जो है हर इंसान के लाइफ में जो है तनाव, चिंता रहती ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लंबे समय से जो है किसी बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसका फ़र्क उसकी बॉडी पे पड़ना ही होता है। वो चाहे किसी भी तरीके से पड़े, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस कम से कम लें और नींद अच्छी लें। इस दुनिया में देखो, मैं एक बात बताऊँ, जो होना होता है वो होके रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। और चिंता आप करोगे तो चिंता चिता के समान होती है, और चिंता करोगे तो चिता की तरह शरीर जो है जीते जी जलता रहता है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, चिंता कम से कम करें, टेंशन कम से कम लें। और ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोग चले जाओगे फिर भी ऐसे ही चलेगी। आप नहीं थे तब भी ऐसे ही चल रही थी। तो इस दुनिया में आके जो है स्ट्रेस इतना क्यों लें? हाँ, हालांकि इसका एक कारण और है कि पहले के ज़माने में जो लोग थे, पूरा परिवार होता था, 10-10 आदमियों का, 15-15, 20-20 आदमियों का भी होता था। उसमें क्या होता था कि जैसे कि हम गांव से रिलेटेड हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग कमाते थे, 10 इंसान बैठ के आराम से खा लेते थे। क्योंकि वे 10 इंसान जो है उन्हें कोई टेंशन नहीं होती थी, किसी भी तरह की चिंता नहीं होती थी। और जो सारा कार्यभार होता था वो एक या दो परिवार के कुछ सदस्य थे जो मौजूदा
इंसान जो कार्य करते थे, जिन्हें पैसा कैसे कमाना है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करना है, तो उसके लिए वो जो है पूरा परिवार जो है बैठ के खाता था। और आज की तारीख में क्या हो गया दोस्तों कि फैमिली शादी होते ही सबकी अलग अलग हो जाती है। कमाना सबको पड़ता है, वो चाहे किसी भी तरीके से कोई से भी फील्ड में काम करता हो, लेकिन वो कमा के लाएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और तो थोड़ी बहुत चिंता सबको रहती है। वही बात है कि चिंता कार्य सबको करना पड़ रहा है अपनी अलग लाइफ के लिए, अपने भी बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के जो है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जो पहले की बात करते थे, मैं वही कह रहा हूँ कि 2 आदमी कमाते थे, 10 आदमी खाते थे बैठ के। तो अब बहुत चेंज हो गया है लाइफ में। दुनिया बहुत जो है, सब सोचते हैं कि यार बैठ के खाना सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब जॉइंट फैमिली मिलती भी नहीं है इतनी जल्दी। सब अपना अलग अलग जो है अपना काम करना चाहते हैं। तो मैं इसके मुख्य कारण पे आ जाता हूँ, वही चिंता, तनाव, स्ट्रेस। तो इसके लिए जो है आप साइकियाट्रिस्ट की भी दवाई ले सकते हैं, मनोचिकित्सक को दिखा सकते हैं। पेट के डॉक्टर को ना दिखाएं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बिल्कुल खुलासा किया हुआ है कि इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं आता। पेट में हमारे कुछ नहीं आता। उसका जो ब्रेन का हमारे ऊपर इंटेस्टाइन के ऊपर काम होता है, वो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, उसका जो असर होता है वो कभी कभी किन्हीं लोगों में उसका मूवमेंट बोवल का जो है कम हो जाता है, तो इंसान को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहना स्टार्ट हो जाता है। आदमी 2-2 दिन, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक मैंने देखा भी है। और मैंने सुना भी है, जो क्लाइंट्स होते हैं वो कॉल करते हैं मेरे को दिन में। बहुत सारे क्लाइंट्स कॉल करते हैं, वो बताते हैं कि सर जो है 8-8 दिन हो गए, मतलब स्टूल पास किए हुए, सुबह फ्रेश नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर फिर खाने का मन नहीं करता, पेट भारी भारी रहता है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, डकारें आती हैं और पेट में ब्लोटिंग रहती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से दिक्कतें बहुत ही बढ़ती जाती हैं। तो और दूसरा इसे बोलते हैं कब्ज़ वाले को इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। ये कैटेगरी में आता है दोस्तों सी की, कॉन्स्टिपेशन, IBS सी। और अब बात करेंगे डी की, IBS डी, जिसका हमारी ब्रेन की वजह से मूवमेंट फास्ट हो जाता है हाथों का, बार बार टॉयलेट में जाना और बार बार जो है मल त्याग करने की इच्छा होना। फिर भी दिमाग में ये रहता है कि यार अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ, मैं फिर से जाऊं। लेकिन वो जो है डायरिया की दिक्कत होती है, लूज मोशन की दिक्कत होती है, वो कब्ज़ नहीं होता, वो लूज मोशन ही होते हैं जो 3-4 बार जाता है। तो दोस्तों वो होता है IBSD। और एक इंसान में जो सिम्टम्स मिलते हैं वो दोनों मिलते हैं कि 4 दिन जो है डायरिया हो गया और 3 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये जो है हमारे ब्रेन का ही क्रियाक्रम है। तो मेरी बात को समझें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, बस इंसान जो है, मैं सभी को यही समझाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से कि इसका मुख्य कारण जो है चिंता, तनाव ही होता है, जिसके कारण हमारे माइंड में जो ब्रेन की नर्व्स हैं उनमें जो सेरोटोनिन नाम का केमिकल जो हैप्पीनेस मूड रखता है हमारा, और जो है दिमाग को शांत रखता है, वो चीज़ें कम होने लगती हैं। और उसी की वजह से हमारा पेट भी इरिटेट हो जाता है। माइंड के साथ साथ इंसान को वही चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, घर वालों पे गुस्सा करना, घर वालों ने कुछ कह दिया छोटी छोटी बातों पे फिर उन पे गुस्सा होना। तो दोस्तों ये जो है, और इसकी वजह से फिर पेट में जो है इन्फ्लामेशन और भी आता है, और भी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं पेट में। तो चिंता, तनाव से बचें और अपना ध्यान रखें।
इसके लिए आप सुबह उठ के जल्दी, मेरे ख्याल से जो है 5 बजे से पहले उठ जाना चाहिए इंसान को, चाहे वो अपना कुछ भी काम करे। स्टार्टिंग में उठ के 1.5 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, थोड़ा गुनगुने से ऊपर थोड़ा गर्म भी पी सकते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। गुनगुना पानी पिए और जो है फिर 5-7-10 मिनट टहलें। उसके बाद जो है अपना फ्रेश होके फिर मेडिटेशन योगा जो भी करना है वो अच्छे से करें। गॉड का, भगवान का नाम लें। ईश्वर जो हमारा होता है, किसी का अल्लाह और किसी का जो है गुरु, जो जिसका जो भी मेरे ख्याल से जो जिस धर्म का है उसी का नाम लें। और जो है अपने मन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है इस चीज़ से। भगवान से जुड़े, उसकी पूजा करें, थोड़ा सा जो है स्ट्रेस कम होता है। तो दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी से जो है आप संतुष्ट होंगे। आप जो है चिंता, तनाव, स्ट्रेस कम लें तो इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। बाकी मैंने अपने जो मेरा चैनल है उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है। अगर किसी को इस बीमारी IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से निकलने में परेशानी हो रही है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसे जो है कैसे मैनेज करना है, लाइफ को कैसे मैनेज करना है, 3-4 महीने ये वो निकलने के, IBS से निकलने के 3-4 महीने कैसे मैनेज करने, कैसे क्या डाइट फॉलो करनी है, थोड़े दिन के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के नहीं है, थोड़े दिन के लिए। भाई ये पहले का ज़माना था कि सब कहते थे, डॉक्टर के पास जाते थे कि क्या नाम जो है इसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये 3 से 4 महीने में बिल्कुल क्योर हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे इंसान का वेट लॉस होता है, जैसे मैं था वेट लॉस हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है वेट जो है गेन होने में, क्योंकि जब एक बार घट जाता है, मेरा भी 26 kg वेट डाउन हुआ था और मैं भी इस बीमारी से जो है बहुत ही परेशान हो गया था यार। ये बीमारी भी नहीं कह सकती, ये सिंड्रोम होते हैं, ये लक्षण होते हैं, इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। इंसान सोचता है यार इसकी वजह से इसकी जगह मुझे कोई और बीमारी हो जाती, लेकिन नहीं। इस जो बीमारी का मुख्य कारण है वो है चिंता, तनाव। और दूसरी बात है कि मन का बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। किसी ने कुछ बात कह दी, उस बात को लेके बैठ गया कि यार रोने लग गया कि भाई मुझे ये बात क्यों बोल दी। इस तरीके से वही अपना जो है मन दुखी रखना कि मेरे घर वालों ने ऐसा बोल दिया, यार उसने ऐसा बोल दिया, दोस्त ने ऐसा बोल दिया। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि किसी तरीके का लोड बिल्कुल माइंड पे ना लें, बिल्कुल माइंड फ्री रहें, खुश रहें और स्ट्रेस फ्री रहें, लाइफ अच्छे से जिएं, जिम जाएं, वर्कआउट करें और घर पे भी करो, जिम में जाओ, घूमने जाओ, स्ट्रेस दूर करो अपना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। और एक टाइम आएगा IBS के बाद, ये 3-4 महीने की प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी ना, जो थोड़ा सा परहेज़ करना होता है और मेडिसिन खानी पड़ती है माइंड के लिए, जिससे हमारा स्ट्रेस भी दूर होता है, नींद अच्छी आती है और जो है आपका IBS धीरे धीरे की ओर होने लगता है। जो गैस की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा यही परेशान करती है। इसमें गैस का जो गुब्बारा सा बन जाता है पेट में, वो इधर उधर दौड़ता रहता है, वही इरिटेट करता है इंसान को बहुत ज़्यादा, और वो इरिटेट करता है तो माइंड और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मेडिटेशन, योगा और जो है मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मेडिसिन के इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को GSB पैथी वाले जो है लूट रहे हैं 40 से 50 हज़ार। मैंने भी वहाँ ट्रीटमेंट करा था लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैंने भी 40-50 हज़ार उसमें जो है इन्वेस्ट कर दिए, तो बेकार है सब कुछ। इसका बस एक ही उपाय है, वो मैं जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार किसी इंसान की जो है मदद हो जाए, जो मेरी तरह पीड़ित था, जो मैं 4-5 साल इसमें पीड़ित रहा हूँ, परेशान रहा हूँ इस बीमारी से, तो उस इंसान की मदद हो जाए। क्योंकि हताश हो जाता है इंसान पूरी तरह से कि यार मैं क्या करूँ, बहुत ही गंदी बीमारी है,
इंसान, घर वाले सोचते हैं कि कुछ काम नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया फिर भी ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन आईबीएस वाला पेशेंट करने की इच्छा तो होती है लेकिन उससे होता नहीं। वीकनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है शरीर में कि कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि मैं बता दूं आपको कि जो है उनसे उठा ही नहीं जाता। इतने ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है कि वो चल भी नहीं पाते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को जो है शेयर करें। किसी बेचारे की जो है मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप शेयर करोगे तो सवाब आपको भी मिलेगा। दोस्तों शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।